यार आज मैं आपसे एक इंतहाई दिलचस्प और अहम बात करने जा रहा हूं और वो ये है कि इंडियन मीडिया का फोकस पाकिस्तान के स्पिन अटैक पर है। सच बात यह है कि पिछले 2-3 सालों में जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हुए हैं, हमने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा कि मैच से पहले पाकिस्तान के स्पिनर इस कदर डिस्कस हो रहे हों। इस बार सूरत मुख्तलिफ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, खासतौर पर स्पिन अटैक, इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर हावी हो चुका है। तो जनाब ये तो होना था। सबसे ज्यादा बात हो रही है उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक का नाम हर जगह लिया जा रहा है। उनके एक्शन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो गलत अंदाज में बॉलिंग करते हैं। बाज लोग तो सीधा सीधा आईसीसी को टैग कर रहे हैं। लेकिन यहां एक बात इंतहाई अहम है जो कि नजरअंदाज की जा रही है। तजर्बाकार अंपायर अनिल चौधरी ने वाज़ेह तौर पर कहा, अगर किसी बॉलर का एक्शन रेगुलर है और कवानीन के मुताबिक है तो उसे क्लियर समझा जाता है और उस्मान तारिक का एक्शन कवानीन के अंदर है। इसके बावजूद मुसलसल शोर मचाया जा रहा है। इससे साफ लगता है कि बात सिर्फ एक्शन की नहीं, असल बात तो कुछ और है। असल सवाल यह है कि यह खौफ क्यों पैदा हुआ है। इंडिया ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं और इन मैचेस में उनकी बैटिंग लाइन स्पिन के खिलाफ इतनी मजबूत नजर नहीं आई जितनी आमतौर पर समझी जाती है। नामीबिया के खिलाफ दरमियानी ओवर में स्पिनर ने उन्हें काफी मुश्किलात में डाला। 8 से 14 ओवर के दौरान रन बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया था और बैटर को वाज़ेह तौर पर परेशानी हो रही थी। अगर यह सूरत हाल निस्बतन कम टर्न वाली पिच पर हो सकती है तो फिर कोलंबो की कंडीशन में क्या होगा, जहां आमतौर पर स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है। कोलंबो की पिच रिवायती तौर पर स्पिन के लिए साजगार समझी जाती है। ग्राउंड भी बड़ा है, इसलिए हर गेंद पर छक्का मारना आसान नहीं होता। वहां सिंगल्स, डबल्स और स्ट्राइक रोटेशन बहुत अहम हो जाती है। अगर स्पिनर्स लाइन और लेंथ बरकरार रखें तो बैटर को बड़ा शॉट खेलने में रिस्क लेना पड़ता है। यही वो चीज है जो इस मैच को दिलचस्प बना रही है। पाकिस्तान के पास इस वक्त प्लेइंग 11 में 6 तक स्पिन ऑप्शन मौजूद हैं। उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, सलमान आगा और साइम अयूब। ये सिर्फ तादाद नहीं है बल्कि वेरिएशन भी है। कोई लेग स्पिन करता है, कोई ऑफ स्पिन, कोई मुख्तलिफ रफ्तार से गेंद करता है। इब्रार अहमद पिछले कई T20 मैचेस में मुसलसल विकेटें ले रहे हैं। साइम अयूब अगरचे बैटिंग में इतने नुमाया नहीं रहे लेकिन बॉलिंग में उन्होंने अहम ब्रेक थ्रू दिए हैं। उस्मान तारिक अपनी अलग अंदाज की बॉलिंग से बैटर को कंफ्यूज कर रहे हैं। नवाज और शादाब भी तजर्बा रखते हैं और प्रेशर के ओवर कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल पैकेज नजर आता है। दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इंडिया के पास भी क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। कुलदीप यादव हो, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जैसे बॉलर किसी भी बैटिंग लाइन को मुश्किल में डाल सकते हैं। इसलिए यह मैच सिर्फ पाकिस्तान के स्पिन बामुकाबला इंडिया की बैटिंग नहीं होगा बल्कि दोनों टीमों के स्पिन अटैक का इम्तिहान होगा। यह असल में स्पिन वर्सेस स्पिन की जंग बन सकती है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आमतौर पर इंडिया के बैटर को स्पिन के खिलाफ मजबूत समझा जाता है। रविचंद्रन अश्विन जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी भी उस्मान तारिक के मामले में मुतवाज़न बात कर रहे हैं और दिफा करते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर कोई तनकीद नहीं कर रहा बल्कि कुछ लोग हकीकत को भी देख रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो शोर सुनाई दे रहा है वो यही है कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक इंडिया के लिए चैलेंज बन सकता है। मेरे ख्याल में पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के बारे में इस तरह की हाइप हमने तो नहीं देखी। हर बुलेटिन, हर वेबसाइट और हर शो में यही सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया के बैटर पाकिस्तान के स्पिन को संभाल पाएंगे या नहीं। ये खुद इस बात का इशारा है कि मुकाबला एकतरफा नहीं होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, क्रिकेट सिर्फ बॉलिंग से नहीं जीती जाती, बैटिंग भी इतनी ही अहम है। अगर पाकिस्तान के स्पिनर इंडिया को परेशान करते हैं तो क्या पाकिस्तान के बैटर इंडिया के स्पिनर को हैंडल कर पाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। कोलंबो में बड़ा स्कोर बनाना आसान नहीं होगा। जो टीम प्रेशर को बेहतर संभालेगी, सिंगल डबल लेगी और विकेटें बचाएगी, वो ही आगे निकलेगी। आखिर में बात सीधी और सादा सी है कि इस बार मैच का बयानिया मुख्तलिफ है। पहले अक्सर बात इंडिया की बैटिंग और पाकिस्तान की पेस बॉलिंग पर होती थी, लेकिन इस बार गुफ्तगू का मरकज पाकिस्तान का स्पिन अटैक है। यह खुद एक तब्दीली है। अब देखना यह है कि मैदान में कौन अपनी बात सच साबित करता है। कागजी बहस अपनी जगह, असल फैसला पिच पर होगा। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इंडिया के बॉलिंग अटैक से अच्छा है या पाकिस्तान इंडिया पर हावी होगा या इंडिया पाकिस्तान पर हावी होगा, आप जो भी राय रखते हैं कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।